हेलो एवरीवन। तो फाइनली क्लास 9th की एसएसटी की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसका काफ़ी लंबे समय से स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे थे। बुक अंडरस्टैंडिंग सोसाइटीज़ इंडिया एंड बियॉन्ड के नाम से जारी हुई है। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान की समझ या सामाजिक विज्ञान को समझना। चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बार हम आपको ये क्लियर कर देना चाह रहे हैं कि चाहे आप सोशल साइंस की बुक देखोगे क्लास 9th की, साइंस की बुक देखोगे या मैथ्स की बुक देखोगे, इसमें आप देखोगे तो पहला चैप्टर काफ़ी थोड़ा बोरिंग जैसा है। तो पहले चैप्टर में हो सकता है कि आपको समझने में प्रॉब्लम हो या कठिनाई हो, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। हम इस चैप्टर को पढ़ करके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे और ऐसे पॉइंट्स भी बताएंगे जो कि आप नोट कर सकते हो। यदि समझ में भी नहीं आएगा तो बस कहानी के जैसे इसे आप सुन लेना। ठीक है, तो सर ये चलिए शुरू करते हैं। In grade 6 to 8, we have explored social science through stories of people, places and events. क्लास 6 से 8 तक के जो हमने सोशल साइंस की बुक को पढ़ा, उसको पढ़ने के लिए हमने पीपल, प्लेसेस और इवेंट के माध्यम से सीखा। As you enter grade 9, it is time to pause and understand what social science truly means and why it matters. लेकिन अब हम ग्रेड 9 में क्लास 9th में आ गए हैं, तो ये समय है थोड़ा रुकने का, ठहरने का और ये समझने का कि वास्तव में सोशल साइंस का वास्तविक अर्थ क्या होता है और ये इतना मैटर क्यों करता है, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ह्यूमन बीइंग्स लिव इन सोसाइटीज एंड डिपेंड ऑन ईच अदर इन मेनी वेज। जो ह्यूमन सोसाइटीज, जो ह्यूमन लोग हैं, मानव लोग, वो सोसाइटीज में रहते हैं और बहुत सारे तरीकों से एक दूसरे पर डिपेंड हैं। Our lives are shaped by the environment and the institutions that govern us, the economic activities that meet our needs, and the traditions and ideas passed down through the generations. अब ये कह रहा है कि जो हमारी लाइफ्स है, हमारा जीवन, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट, हमारे इंस्टीट्यूशन जो हमें गवर्न करते हैं, साथ ही साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हमारे आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, इसके साथ ही साथ वो ट्रेडिशंस और आइडियाज़ हैं जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास्ट होते हुए हमारे पास आ रही हैं। इन सभी चीज़ों के माध्यम से हमारा जीवन क्या होता है, शेप्ड होता है या आकृति लेता है, आकार लेता है। Understanding these connections and the foundation is the foundation of social science। और इन्हीं कनेक्शंस को समझना, अंडरस्टैंड करना, यही हमारे सोशल साइंस का एक फाउंडेशन है। किस कनेक्शन को जोड़ना, किस जुड़ाव को समझना, यही जुड़ाव कि जो हमारा जीवन है वो आसपास के इन्वायरमेंट, हमारे हमें संचालित करने वाले, हमें प्रशासित करने वाले गवर्नमेंट और साथ ही साथ वे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती हैं। यदि हम इन्हीं सभी कनेक्शंस को आपस में अंडरस्टैंड करें तो ये हमारे सोशल साइंस का एक फाउंडेशन तैयार करते हैं, विच सीक्स टू अंडरस्टैंड दियर इंटरेक्टिव पैटर्न्स एंड इन्फ्लुएंस। जो इनके इंटरेक्टिव पैटर्न्स और इन्फ्लुएंस को क्या करता है, सोचता है, समझता है। इन सिंपल वर्ड्स, सोशल साइंस इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। यदि साधारण शब्दों में बात किया जाए तो सोशल साइंस ह्यूमन सोसाइटीज का एक सिस्टमेटिक अध्ययन है। यदि अभी तक हमने जितना पढ़ा, यदि कोई पॉइंट नोट करने वाला है तो ये वाला पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो कि सोशल साइंस वास्तव में है क्या। तो सोशल साइंस वास्तव में मानव समाज का, ह्यूमन सोसाइटीज का सिस्टमेटिक अध्ययन ही क्या कहलाता है, सोशल साइंस। इट इज नॉट ओनली टेल्स व्हाट हैपेंड और वेयर थिंग्स आर लोकेटेड। यह सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या घटनाएं हुई और स्थान, कौन सी स्थान कहाँ पर है, बट आल्सो एक्सप्लेन्स व्हाई द इवेंट्स अकर। बट ये भी स्पष्ट करता है, ये भी एक्सप्लेन करता है कि ये घटनाएं होने के पीछे मेन रीजन क्या है, ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। हाउ पीपल लिव टुगेदर, पीपल, लोग एक साथ क्यों रहते हैं। हाउ इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस लाइफ, और किस प्रकार से इन्वायरमेंट हमारे जीवन को प्रभावित करता है। हाउ गवर्नमेंट्स फंक्शन, सरकारें कैसे संचालित होती हैं। हाउ इकोनॉमिक्स ऑपरेट, अर्थव्यवस्था कैसे संचालित होती हैं। एंड हाउ पास्ट एंड प्रेजेंट टुगेदर शेप द वर्ल्ड, और किस प्रकार अतीत और भविष्य हमारे वर्ल्ड को एक साथ मिलकर के शेप करती हैं, एक साथ मिलकर इसे क्रिएट करती हैं। मतलब यदि बात किया जाए कि सोशल साइंस का बेसिक मतलब क्या है, तो आप बताओगे कि ह्यूमन सोसाइटीज का सिस्टमेटिक अध्ययन ही सोशल साइंस कहलाता है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि कौन सी घटनाएं हुई, कहाँ हुई, बल्कि ये भी बताता है कि
कोई इवेंट्स होने के पीछे मेन रीजन क्या है, क्यों हुआ, किस प्रकार पीपल क्यों एक साथ रहते हैं, किस प्रकार इन्वायरमेंट का हम पर हमारे जीवन पर प्रभाव है, गवर्नमेंट के फंक्शन कैसे होते हैं, इकोनॉमिक्स कैसे काम करती हैं और किस प्रकार प्रेजेंट और पास्ट एक साथ मिलकर वर्ल्ड को, विश्व को एक नई आकृति, नया स्वरूप देते हैं। While subjects like physics, chemistry, and biology study the natural world, social science focus on society, institution, culture, and human interaction. जैसे बता रहा है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे ये विषय हैं जो कि नेचुरल वर्ल्ड पर ज़्यादा फोकस करती हैं, वहीं सोशल साइंस फोकस करती है सोसाइटीज पर, समाज पर, इंस्टीट्यूशन पर, संस्थाओं पर, कल्चर पर, संस्कृतियों पर, साथ ही साथ मानव के इंटरेक्शन पर ज़्यादा फोकस करती हैं। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड नॉट ओनली व्हाट हैपेंस इन आवर सोशल वर्ल्ड बट आल्सो व्हाई इट हैपेंस एंड हाउ डिफरेंट aspect of life are interconnected। ये सिर्फ इस बात ये हमें सिर्फ इस बात को समझने में हेल्प नहीं करता कि क्या घटा हुआ है या कोई घटना क्यों हो रही है, बट ये भी हमें समझने में हेल्प करता है कि इसके पीछे मेन रीजन क्या है और ये हमारे जीवन को डिफरेंट एस्पेक्ट्स में किस प्रकार से इंटरकनेक्टेड है। सोशल साइंस इन एवरीडे लाइफ, हमारे हर प्रत्येक जीवन में, प्रत्येक दिन में, हमारे जीवन के हर एक दिन में सोशल साइंस हर जगह हमारे जीवन में उपस्थित है, ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। कह रहा है कि थिंक अबाउट अ डे इन योर लाइफ, अपने जीवन का कोई भी दिन आप के बारे में आप सोचिए। यू वेक अप इन अ हाउस बिल्ट विथ मटेरियल्स सोर्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। कह रहा है कि आप किसी एक दिन का अपना ध्यान रखिए या एक दिन को अपने ध्यान में रखिए और ये सोचिए कि आप अपने घर में उठे जो कि किससे बना है, मटेरियल सोर्स से, फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, जो डिफरेंट प्लेसेस से वो मटेरियल्स लाए गए हैं। द फूड यू ईट में कम फ्रॉम वेरियस रीजन ऑफ द कंट्रीज, जो भोजन आप खाते हो वो हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों से आता है। बिफोर इट रीच योर प्लेट इट हैज बीन हार्वेस्टेड, प्रोसेस्ड, ट्रांसपोर्टेड, ब्रॉट bought and sold through the efforts of the many people। अब ये आपके प्लेट में भोजन के रूप से आने से पहले ये उगाया गया, प्रोसेस किया गया, ट्रांसपोर्ट करके लाया गया और बहुत सारे इफोर्ट के माध्यम से, बहुत सारे लोगों के इफोर्ट के माध्यम से ये भोजन के रूप में आपके प्लेट में आ रहा है। यू ट्रेवल ऑन रोड्स planned and maintained by public authorities, you study in school shaped by educational policies and government programs. The electricity that you use is generated at distant power station and delivered through a vast and complex नेटवर्क। ये सारी बातें ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि किस प्रकार सोशल साइंस हमारे प्रतिदिन जीवन में है। आप एक दिन का कल्पना करें तो आप देखोगे कि आप जब आप घर में उठते हो, जो घर बना है उसमें डिफरेंस मटेरियल्स का उपयोग किया गया है जो हर एक जगह से अलग अलग स्थानों से लाया गया है। तो जब सोशल साइंस तो यही तो है कि हम जब डिफरेंस स्थानों के अध्ययन करते हैं, डिफरेंस मटेरियल का अध्ययन करते हैं, वो कहाँ से आया है, कौन सी प्रक्रियाओं के माध्यम से आया है, यही तो सोशल साइंस है। तो यही बताने का प्रयास कर रहा है कि हमारे प्रत्येक दिन प्रतिदिन में सोशल साइंस है कि ये किस प्रकार आपके प्लेट में जो भोजन आ रहा है वो किस प्रकार पहले उगाया जाता है, उसे प्रोसेस किया जाता है और ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से आपके प्लेट तक पहुंचता है। ये चीज़ों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। Even the simplest daily activities rely on systems of governance, economic production, social cooperation and the natural environment। और कह रहा है कि यदि सिंपल रूप से देखा जाए हमारे डेली एक्टिविटीज तो वो सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट पर निर्भर है, इकोनॉमिक प्रोडक्शन पर निर्भर है, सामाजिक सहयोग पर निर्भर है और साथ ही साथ हमारे आसपास के नेचुरल इन्वायरमेंट पर निर्भर है। तो हमारा जो जीवन है इन सभी चीज़ों का इंटरेक्शन ही सोशल साइंस के रूप में जाना जा रहा है। अब कह रहा है नाउ लुक बियॉन्ड योर इमीडिएट सराउंडिंग, अब आप अपने आसपास के थोड़ा बाहर देखने का प्रयास करो। वाई कुछ प्रश्न पूछा है उसके माध्यम से आगे एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया है। कह रहा है कि वाई डू सम पीपल लिव इन क्राउडेड सिटीज वाइल सम अदर लिव इन स्कैटर्ड विलेज। क्यों ऐसा होता है कि कुछ पीपल लोग भीड़ भाड़ वाले शहरों में रहना पसंद करते हैं जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो
बिखरे हुए गांव में रहते हैं? वाई डू डिफरेंट कम्युनिटीज स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड फॉलो डिफरेंट ट्रेडिशन? ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटीज अलग अलग भाषाएं बोलती हैं और उनकी ट्रेडिशंस भी डिफरेंस होते हैं? वाई डू सम रीजन डिपेंड ऑन फार्मिंग? ऐसा क्यों होता है कि कुछ क्षेत्र किसानी पर निर्भर है, एग्रीकल्चर पर निर्भर है, खेती पर निर्भर है? वाई अदर फोकस ऑन इंडस्ट्री एंड ट्रेड, जबकि कुछ ऐसे हैं जो इंडस्ट्री, उद्योग और व्यापार पर फोकस किए हुए हैं? हाउ डू गवर्नमेंट्स मेक डिसीजन दैट अफेक्ट मिलियंस ऑफ पीपल? किस प्रकार के जो गवर्नमेंट के डिसीजन हैं जो कि मिलियंस ऑफ पीपल को अफेक्ट करते हैं? वाई आर सर्टेन रीजन मोर प्रोन टू फ्लड्स? ऐसा क्यों है कि कुछ ऐसे क्षेत्र जो कि बाढ़ के लिए काफी संवेदनशील हैं? वाई डू एग्रीकल्चर फ्लरिश इन सम रीजन बट नॉट इन अदर्स? ऐसा क्यों होता है कि एग्रीकल्चर कुछ ही क्षेत्रों में फ्लरिश होता है जबकि हर क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों पर फ्लरिश नहीं होता? हाउ डू क्लाइमेट चेंज इन्फ्लुएंस आवर लाइफ? कैसे जो जलवायु परिवर्तन है हमारे जीवन को प्रभावित करता है? इन्हीं सारे प्रश्नों का जवाब ढूंढने का प्रयास किया गया है सोशल साइंस में। क्वेश्चन लाइक दीज शो दैट सोसाइटी डज नॉट फंक्शन बाय चांस, इट इज shaped by history, geography, institution, resources and human choices। कह रहा है कि जो ये सारी बातें बताई गई हैं, ये इन सारी बातों से ये स्पष्ट हो रहा है कि जो सोसाइटीज है ये बाई चांस फंक्शन नहीं हो रही है, बल्कि ये हमारे इतिहास, ज्योग्राफी, संस्थाएं, रिसोर्सेज और ह्यूमन चॉइसेस के माध्यम से फंक्शन की जाती हैं, चलाई जाती हैं। सोशल साइंस हेल्प अस टू एक्सप्लोर सच क्वेश्चन एंड सीक आंसर थ्रू केयरफुल ऑब्जर्वेशन, एविडेंस एंड लॉजिकल रीजनिंग। कह रहा है कि सोशल साइंस इन सच क्वेश्चन को एक्सप्लोर करने का प्रयास करती है, को एक्सप्लोर करने में मदद करती है और इनके आंसर खोजने का प्रयास करती है। किसके माध्यम से? केयरफुल ऑब्जर्वेशन, साक्ष्य और लॉजिकल रीजनिंग के माध्यम से इनके जवाब खोजने का प्रयास करती है। लेट्स एनालाइज, आइए हम एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं। ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स एंड आइडेंटिफाई अ चेंज दैट हैज टेकन प्लेस इन योर लोकेलिटी ओवर द पास्ट 5 ईयर। कह रहा है कि आप अपने आसपास के सराउंडिंग को आइडेंटिफाई करिए और देखिए कि लास्ट 5 सालों में वहाँ पर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। इट कुड बी रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एंड द इन्वायरमेंट। कह रहा है कि ये चेंजेस या तो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, मकान से रिलेटेड हो सकते हैं, शिक्षा से, टेक्नोलॉजी से और हमारे आसपास के पर्यावरण से रिलेटेड हो सकते हैं। और इसको आप ग्रुप के बीच में डिस्कशन करना है। व्हाट वाज द सिचुएशन अर्लियर, कि पहले क्या सिचुएशन थी और वो सिचुएशन अब बदल कर क्या हो गया है। व्हाट हैज चेंज, क्या बदलाव हुआ है। व्हाट माइट हैव कॉज दिस चेंजेस, इन सारे बदलावों के पीछे क्या बड़ा रीजन रहा होगा, क्या कारण रहा होगा। हाउ हैज इट अफेक्टेड पीपल्स लाइफ, और ये मानव के जीवन को कैसे अफेक्ट किया है। प्रिपेयर अ शॉर्ट रिपोर्ट एंड present in the class. Your daily experiences and the changes you observe around you reveal how social science builds connection among the people, places and system। डेली एक्सपीरियंसेस के आधार पर कि जो आसपास के चेंजेस हो रहे हैं आपके सराउंडिंग में, ये इस बात को के कनेक्शन को बिल्ड करने में मदद करता है कि पीपल, प्लेसेस और सिस्टम किस प्रकार से कनेक्टेड हैं। सिंपल ऑब्जर्वेशन लाइक these help you see society as one connected story rather than collection of separate pieces। कह रहा है कि ये सारे ऑब्जर्वेशन ये सोसाइटीज को एक कनेक्टेड के रूप में, एक जुड़ाव के रूप में अध्ययन करता है, न कि अलग अलग पीसेस को एक सेपरेट करके एक कलेक्शन के रूप में अध्ययन करता है। अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी थ्रू टाइम एंड ट्रेडिशन, सोसाइटीज को समय और प्रथाओं के माध्यम से समझना। सोसाइटी हैज नॉट ऑलवेज बीन एज इट इज टुडे, सोसाइटी हमेशा से आज की तरह नहीं रही है। एंड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इट हैज चेंज ग्रेटली, और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के साथ, हजारों वर्ष के साथ ये बहुत ही बदलाव के रूप में आ गई है। अर्ली ह्यूमन कम्युनिटीज dependent directly on nature for survival, and with time people learn to grow crops। जो अर्ली ह्यूमन थे वो अपने सर्वाइवल के लिए नेचर पर पूरी तरह से डिपेंडेंट थे, लेकिन टाइम के साथ साथ मानव ने ये सीख लिया है कि कैसे क्रॉप्स को उगाया जाए, डोमेस्टिकेट एनिमल्स, पशुओं को पाला जाए,
बिल्ड सेटलमेंट्स, किस प्रकार से सेटलमेंट्स मकान बनाया जाए, डेवलप टूल्स, एक्सचेंज गुड्स एंड ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। कह रहा है कि जो अर्ली ह्यूमन था वो पूरी तरह से डिपेंडेंट था नेचर पर, लेकिन समय के साथ साथ मानव ने इस बात को सीख लिया कि फसलें कैसे उगाए जाते हैं, पशुओं को डोमेस्टिकेट कैसे, पालतू कैसे बनाया जाता है, घर कैसे बनाया जाता है, टूल्स कैसे डेवलप किए जाते हैं, सामानों की खरीद बिक्री कैसे होती है, और सिस्टम को, प्रशासन को चलाने जाने के लिए ऑर्गेनाइज व्यवस्था कैसे बनाई जाती है। विलेज विलेजेस डेवलप्ड इनटू टाउन्स। अब जो गांव हैं वो टाउन्स के रूप में डेवलप हो रहे हैं, एंड टाउन्स ग्रो इनटू सिटीज, और जो टाउन्स हैं वो शहरों के रूप में बदलाव के रूप में आ रही हैं। इनोवेशन एंड कल्चरल एक्सचेंजेस ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्ड वेज ऑफ लाइफ। इनोवेशंस और कल्चरल एक्सचेंजेस ये लगातार धीरे धीरे हमारे जीवन के बदलाव कर रही है, जीवन के जीने के तरीके में ट्रांसफॉर्मेशन ला रही है। अर्ली थिंकर्स वैल्यू डिस्कशन, क्वेश्चनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। जो अर्ली थिंकर्स थे, जो शुरुआती विचारक थे, उन्होंने इस बात को ज़्यादा वैल्यू दिया, डिस्कशन को, प्रश्न करने का, और लॉजिकल तर्क तर्क वितर्क की, और उसके माध्यम से वर्ल्ड को समझने पर ज़्यादा बल दिया। नॉलेज वाज एक्सप्लोर्ड थ्रू द ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्शन एंड डायलॉग। नॉलेज उस समय एक्सप्लोर किया जाता था ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, रिफ्लेक्शन के माध्यम से, और डायलॉग, बातचीत के माध्यम से। जैसे एग्जाम्पल दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल द कंसेप्ट ऑफ पंच महाव्रतास डिस्क्राइब द नेचुरल वर्ल्ड एज एन इंटरकनेक्टेड सिस्टम इन विच ह्यूमन लाइफ एम्बेडेड। कह रहा है कि एक एग्जाम्पल के रूप में पंच महाव्रता जो इस बात को डिस्क्राइब कर रहा है नेचुरल वर्ल्ड को, जिसके माध्यम से ह्यूमन लाइफ बहुत सारे, कह रहा है कि जो ह्यूमन लाइफ है वो नेचुरल वर्ल्ड के माध्यम से ही एम्बेडेड है, जुड़ा हुआ है। इट हेल्प एक्सप्लेन हाउ द इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस सेटलमेंट पैटर्न्स। ये इस बात को समझने में मदद करता है या व्याख्या करने में मदद करता है किस प्रकार इन्वायरमेंट हमारे सेटलमेंट पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करता है, हमारे ऑक्यूपेशन, पेशा को, काम को प्रभावित करता है, आर्किटेक्चर, फूड हैबिट्स एंड हेल्थ प्रैक्टिसेस को प्रभावित करता है। इसके अलावा यह समझाने का प्रयास कर रहा है, सिमिलरली द आइडिया ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, मीनिंग द वर्ल्ड इज वन फैमिली। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है कि जो वर्ल्ड है, जो विश्व है, एक परिवार है। एक्सप्रेस द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज अक्रॉस रीजन एंड कल्चर। इस बात को एक्सप्रेस कर रहा है कि ह्यूमन सोसाइटीज के इंटरकनेक्टेड किस प्रकार हैं, चाहे वो किसी भी रीजन के हों, चाहे किसी भी कल्चर के हों, सभी एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। This sense, this sense of interdependence lies at the core of what social science seek understand when it global interaction and relationship। इसमें आपको ये समझना है कि पंच महाव्रता का मतलब क्या होता है और वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है। ये दो पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। जैसे पंच महाव्रता का मतलब बता रहा है, द आइडिया पंच महाव्रता, five great elements come from Indian philosopher traditions and explain the world composed फाइव फंडामेंटल एलिमेंट्स। ये कह रहा है कि जो ह्यूमन, जो मानव है, कह रहा है कि जो वर्ल्ड है ये पांच एलिमेंट से कंपोज्ड है। अर्थ मतलब पृथ्वी, वाटर, अग्नि, वायु और आकाश। ये पांच महाव्रत में ये पांच बातें आप ध्यान रखना। Early reflections on governance in India also linked political authority with public welfare and ethical responsibility। जो अर्ली गवर्नेंस का रिफ्लेक्शन था, प्रभाव था, वो इंडिया में, वो इस बात से लिंक था, जुड़ा हुआ था कि पॉलिटिकल अथॉरिटी कैसी हो, साथ ही साथ पब्लिक वेलफेयर और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड था। द अर्थशास्त्र आर एट्रीब्यूटेड टू कौटिल्य। जो अर्थशास्त्र है, जो कौटिल्य के माध्यम से लिखा गया है, composed about 2300 years ago, जिसे 2300 साल पहले कंपोज किया गया था। एग्जामिन एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, टैक्सेशन एंड द ड्यूटीज ऑफ रूलर टू द वर्ल्ड दियर टूवर्ड्स दियर पीपल। जो ये अर्थशास्त्र है कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है, ये किस बात के लिए है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है, इकोनॉमिक मैनेजमेंट के बारे में बात किया है, टैक्स के बारे में बात किया गया है, और रूलर्स के ड्यूटीज को बताया गया है कि उसके पीपल के साथ, उसके अपने जनता के साथ किस प्रकार की ड्यूटीज हैं।
सच वर्क, तो ये अर्थशास्त्र के कौटिल्य वाला भी आप ध्यान रखना कि, और इसमें ये किससे रिलेटेड है? एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, टैक्स और रूलर की ड्यूटीज अपने पीपल के साथ क्या उसका नैतिक दायित्व है, इसके बारे में बताया जाने का प्रयास किया गया। सच वर्क shows that systematic thinking about governance and the economy exists long before modern academic discipline developed। ये इस बात को बताने का प्रयास किया जा रहा है कि अभी जो मॉडर्न जो डिसिप्लिन है, जो विशेष जो ये डेवलप हुआ है, इससे पहले भी इकोनॉमी और गवर्नेंस प्रशासन एग्जिस्ट करता था। These traditions demonstrate that efforts to understand society through observation, reasoning and reflection has a long history। ये जो ट्रेडिशंस हैं, ये डिमोस्ट्रेट करने का प्रयास कर रहा है अपने सोसाइटीज को समझने का, किसके माध्यम से? ऑब्जर्वेशन, तर्क वितर्क और रिफ्लेक्शन के माध्यम से। ये इस बात को समझाने का प्रयास कर रहा है कि इसकी एक लंबी हिस्ट्री रही है। Modern social science continues the legacy, using new tools and methods to study how societies function and changes over time. To understand the present, we must trace this long journey of continuity and change and explore how societies evolve, how institutions developed, and how relationship between people and the environment transform. Hence, social scientists observe people's lives, conduct interviews and surveys, examine documents and compare different times and places। इस प्रकार से इसलिए सोशल साइंटिस्ट जो है, सामाजिक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ऑब्जर्व किया पीपल्स के लाइफ के, लोगों के जीवन को, इंटरव्यू कंडक्ट करवाए और सर्वे कंडक्ट करवाए, साथ ही साथ उन डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करने का प्रयास किया और उन्हें डिफरेंट टाइम्स और प्लेस के साथ कंपेयर किया। बाय गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस, दे डेवलप्ड एक्सप्लेनेशन द सपोर्टेड बाय एविडेंस दैट आर सपोर्टेड बाय एविडेंस। मतलब इन सभी इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए उन्होंने मल्टीपल सोर्सेस का उपयोग किया, उन्होंने एक्सप्लेनेशन डेवलप किया दैट आर सपोर्टेड बाय, जिसे जो सपोर्टेड बाय द एविडेंस थे, जो साक्ष्य के माध्यम से सपोर्ट किए जा रहे थे। दिस वे सोशल साइंस एक्सप्लेन बोथ व्हाट एंड्योर्स एंड व्हाट चेंजेस, शोइंग हाउ द पास्ट शेप्ड द प्रेजेंट एंड हाउ टुडे एक्शन विल इन्फ्लुएंस द फ्यूचर। ये सारी चीज़ों पढ़ने का मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये जो हम अपने ट्रेडिशंस, कल्चर, इन सभी माध्यम का जब अध्ययन करते हैं, तो ये इस बात को शेप करने में मदद करता है कि किस प्रकार जो प्रेजेंट है, ये पास्ट से प्रभावित है और किस प्रकार हमारा जो टुडे एक्शन है, वो हमारे फ्यूचर को प्रभावित करेगा। तो आज के लिए हम इतना ही टॉर्चर कम करेंगे, क्योंकि विजय ये चैप्टर वास्तव में बहुत ही बोरिंग है। नहीं समझ में आएगा तो फिर भी तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ते जाना, एक बार पढ़ लेना। मान के चलना कि हम बस पढ़ लिए हैं और इस समझना कि इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी नहीं आएँगे। ये मान के चलना, क्योंकि ये है थोड़ा पेचीदा। ठीक है, जल्दी हम एक और वीडियो लाएँगे इस चैप्टर को और उसमें इसका रफ़ा-दफ़ा कर देंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए और 1-2 बार रिवाइज़ भी कर लेना। ठीक है? धन्यवाद।